जाता है, क्योंकि टाइगर मूव करते रहते हैं। टोटल मैं बोल रहा हूँ टोटल टाटा राजा जी और इसमें मिला के। अच्छा, ये होंगे आपके सर, वो गिनती होता है ना? हाँ, तो ये 500 के आसपास है। 500 के आसपास टाइगर है अभी। अक्टूबर सुबह 7:30 बजे हम लोग निकले पहला सफारी करने के लिए। विजिट कर रहे हैं आज, उसका नाम झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व है, जो 7 अगस्त 2005 को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी स्पेशल डियर स्पीसीज स्वाम्प डियर, जिसे बारहसिंगा भी बुलाते हैं, पूरे उत्तराखंड में वो आपको इसी गेट पे देखने के लिए मिलेगी। और जैसे हम राजा जी नेशनल पार्क, क्योंकि जो एक 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और वो देख रहे हैं यहाँ पर भी एक हमें डियर, हाँ वही है बारहसिंगा। नहीं वो बारहसिंगा नहीं है, वो तो स्पॉटेड डियर है। स्पॉटेड डियर है, और ये एक मेल है। हाँ, तो इसके फैंस को देख पा रहे होंगे, वो देखिए, वो उधर खड़े हैं। हाँ, उधर भी खड़े हैं। ये लीजिए सर, देख, ये तेरे को दिख नहीं रहा है? जंगल में घुसते ही हमें एक स्पॉटेड डियर दिखने को मिला। अभी क्या है कि जुगनाइल्स जो है सर बड़े हो रहे हैं, तो आपको जो माँ बाप है उनके फीड कराते हुए, उन्हें खाना खिलाते हुए। झीलमिल कंजर्वेशन रिजर्व में एक ही जंगल ट्रेल है सफारी के लिए। हाँ हम लोग सुबह शाम दोनों बार वही ट्रेल से सफारी किए। कुछ वाइल्ड लाइफ तो स्पॉट किए ज़रूर, लेकिन उससे भी बढ़कर ये नेचर, जंगल का व्यू मन को छू गया। बस चलिए। झीलमिल झील में सुबह और शाम 2 बार सफारी होता है। एक सुबह 6:30 बजे से शुरू करके 2 से 2.5 घंटे का, और शाम को भी 3 बजे के आसपास शुरू होता है, वही टाइम के लिए।
शाम का हम लोगों ने भी सफारी जब किए थे तब हम लोग थोड़ा देर से शुरू करने के चलते हम लोग करीबन 7 बजे के बाद ही जंगल से निकले थे। हम लोग फॉरेस्ट के बहुत करीब और रात का जंगल का जो अंदर तो रूप नहीं, है नीचे है। वो देखने का मजा ही कुछ अलग था, जो आप लोगों ने हाँ, इंट्रो में कुछ देख चुके देख पा हैं। रहे हैं फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। उत्तराखंड का ये राजाजी नेशनल पार्क एक रेन फॉरेस्ट है। इसमें आने का सबसे अच्छा सीज़न मेरे हिसाब से ठंडी के टाइम पे विंटर सीज़न में ही होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे पतझड़ के चलते ये जो पत्ता दिख रहा है ये ग्रीनरीज और कुछ नहीं रहता, तो उस टाइम पे वाइल्ड लाइफ स्पॉट करना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि दूर तक दिखता है जंगल के अंदर। लेकिन ये हरा भरा जंगल, इसका भी एक अलग मज़ा है। जो लोग नेचर लवर है वो लोगों को अगर आने का सही टाइम है तो जस्ट मानसून सीजन के बाद यही सितंबर अक्टूबर इज़ द बेस्ट सीजन फॉर विजिटिंग टू सी द ग्रीनरी। अदरवाइज विंटर इज़ द बेस्ट सीजन टू स्पॉट वाइल्ड लाइफ। इस वेटलैंड का नाम सर ये झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व है, ओके जो पूरा लगभग 37.83 करके हेक्टेयर में है सर। ओके और ये स्पेशल आपके स्वाम्प डियर के लिए जो भी मेरठ से हस्तिनापुर तक माइग्रेट कर चुके हैं उसके लिए कंजर्वेशन रिजर्व किया गया है सर। ओके स्वाम्प डियर या दलदली हिरण, आप उसको बारासिंगा भी बुला सकते हैं। बारासिंगा इसलिए क्योंकि उसके एक साइड में 6 और दूसरे साइड में 6, कुल मिला के 12 सिंग हमको दिखता है। उसके छोटे छोटे टस्क दिखाई दे, उसमें दिखाई देंगे सर हॉर्न्स जो है। और एक पूरा बड़ा ग्रास लैंड है जो बहुत ही सुंदर है सर। और अभी आप महसूस भी कर पा रहे होंगे हमारे आसपास से छोटी छोटी बर्ड्स की कॉल आ रही है, बहुत सुंदर। झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व का मेन अट्रैक्शन है ये वेटलैंड या ग्रासलैंड जिसका नाम है झिलमिल झील। इसी जगह में बारासिंगा स्पॉट किया जाता है। हम लोगों ने भी स्पॉट किए थे काफ़ी दूर से, जो कैमरा में नहीं आया था ऑब्वियसली। इट्स अ वास्ट वेटलैंड अंदर कुछ खड़ा है ना? और नॉट ओनली बारासिंगा, इधर विंटर सीजन में काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी फेमस प्लेस फॉर बर्ड वॉचर ऑल्सो। ये हॉर्न ऑफ बारासिंगा। द ब्यूटीफुल बारासिंगा इसलिए बुलाते हैं इसे क्योंकि इसमें आप ब्रांच देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 3 4 5। हाँ। तो ऐसा होता है ऐसे कि ये 6 थोड़ा भी होता पहले है। गिर गया होगा, लेकिन जो प्रॉपर बड़े मेल होते हैं तो उनमें आपको ये 6 ही देखने के लिए हाँ, मिलेगा। जी सर। और इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जो डियर्स के ज़्यादातर सींग होते हैं तो उन्हें पोर्क्यूपाइन खाता है। ओके। या पहले ये दवाई में भी यूज होते थे, पर 2012 से ये पूर्णतः बैन कर हाँ दिए बैन गए। कर। ओके। ये गंगा है। छोटी अभी पानी जो है कम होता जा रहा है। गंगा की एक शाखा है। हाँ। इस कंजर्वेशन रिजर्व के एक तरफ पड़ता है गंगा का ये ट्रिब्यूटरी कनाल। गाइड अरुण कुमार जी के हिसाब से इस कनाल में कुछ क्रोकोडाइल भी रहते हैं, लेकिन हम लोगों को देखने का मौका नहीं मिला। अपार्ट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ, इस जगह में सनसेट देखने का मज़ा भी कुछ अलग था। बंगाली में एक कहावत है, हर एक बंगाली के अंदर एक कवि छुपा हुआ रहता है। ये नज़ारा शायद मेरे साथी सुमंतों के अंदर का उस कवि को फिर से उजागर कर दिया था। इसीलिए वो नदी किनारे खड़े होके अपना व्लॉग में इस प्रकृति का वर्णन कविता से कर रहे थे।
सुबह से ज़्यादा शाम के टाइम ही हम लोग ज़्यादा वाइल्ड लाइफ स्पॉट कर पाए। इसके बाद भी हम लोगों ने और कुछ वाइल्ड लाइफ स्पॉट किए थे, लेकिन तब काफ़ी अंधेरा हो चुका था और मेरा नॉर्मल एक्शन कैमरे में वो फोटो ठीक से नहीं आया। देखते ही देखते एकदम रात्रि बेला अंधेरा हो गया রাজাজি ফরেস্টের ভেতর দিয়ে पूरे रात में और ये तब राजाजी तक हम लोग फॉरेस्ट के जंगल अंदर से बाहर नहीं आए थे। झिलमिल पार्क लास्ट का करीबन हाँ, झिलमिल 8-10 रिजर्व किलोमीटर रास्ता रिजर्व हम लोग फॉरेस्ट ऐसे के पिच अंदर डार्क से नाइट में ही हम लोग जा रहे हैं कवर किए और बहुत अच्छा व्यू है। और इसका जो इस जगह थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था स्पेशली ये कोई बातों से बयां नहीं किया जा सकता। बार बार हमारा गाइड अरुण जी के पास फ़ोन आ रहा था आईना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, क्योंकि हम लोगों का जीप तब तक वापस नहीं आया था। एंड वी वर द लास्ट टू रिपोर्ट। ऐसे ही हम लोगों का सफारी ख़त्म हुआ और साथ ही साथ हम लोगों का हॉलीडे भी। अभी हम लोग फिर इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 8:36। अगले दिन सुबह 15 अक्टूबर को फिर निकल पड़े अपने ठिकाने के ओर। वही शोर शराबे से भरा हुआ शहर नई दिल्ली। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है। लिविंग चलते चलते सोचा आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। हम लोग अपना बुकिंग किए थे फॉर द टेंट एज वेल एज द सफारी फ्रॉम पोथिक वॉल टूर से। हम लोगों का टोटल खर्चा हुआ था 2 नाइट स्टे इन कैंप इंक्लूडिंग फूड फॉर 2 पैक्स 3,500 पर नाइट, टोटल 7,000 रुपीज़। और फॉर जंगल सफारी ईच सफारी 3,550 रुपीज़ विथ अ जीप्सी। और 2 सफारी टोटल 7,100। इसके अलावा गाइड फी था ईच सफारी 600 रुपीज़, दैट इज़ 1,200 फॉर 2 सफारी। जीएसटी मिला के टोटल 16,065 रुपीज़। बट मज़ेदार बात यह है कि उधर जाके हम लोगों को पता चला कि फूडिंग लॉजिंग का जो रेट हम लोगों ने दिया है, एक्चुअल रेट उससे काफ़ी कम है। और टेंट के अलावा भी उधर 2-3 तरीके का रहने का और बंदोबस्त है जो और ज़्यादा चीप है। उससे भी ख़राब बात यह है कि गाइड के नाम पे हम लोगों से जो पैसा लिया गया है उसका 50% पैसा भी गाइड को नहीं दिया जाता। सो फॉर चीप एंड बेस्ट ऑप्शन यू कैन कॉन्टैक्ट अरुण कुमार डायरेक्टली। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंडिया के हर एक रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर कुछ गांव रहते हैं। नॉर्मली ये ट्राइबल विलेज होते हैं जो लोग उधर सदियों से रहते आ रहे हैं। और ये ट्राइबल्स का यूज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है एज अ एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर द नेचर एज वेल एज वाइल्ड लाइफ। ये लोग ही पोचर का या कोई अवैध लकड़ी काटने वाले का खबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देता है। बदले में उन लोगों को, जैसे स्पेशली वेस्ट बंगाल में डुअर्स में मैंने देखा है कि महीने का कुछ भत्ता या कहीं पे सिर्फ लकड़ी लेने का अनुमति और गाय भैंस चराने का अनुमति दिया जाता है। हमारे गाइड अरुण कुमार जी भी वैसे ही एक ट्राइबल फैमिली से है जो उधर के लोकलाइट्स हैं जंगल के। लेकिन गवर्नमेंट का नया पॉलिसी के मुताबिक ये जो कॉस्ट है इसको कम किया गया है लास्ट 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा, जिसके चलते इन लोगों का रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ना ही उधर कुछ फैक्ट्रीज़ है जहाँ पे ये लोग नौकरी कर सके और ना ही कोई दूसरा साधन। टूरिज्म इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम फॉर नाउ।
साले तो एकदम चूमू है ये तो। खैर, बात करते करते मैं घर के नज़दीक पहुंच गया। कल मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक नया राइडिंग वीडियो लेके बहुत जल्दी। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज सरिस्का इन राजस्थान। सो मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए स्टे सेफ। गुड बाय।